मौजूदा मुद्रा और नोटों पर नहीं बदलेगा चेहरा। आरबीआई भारतीय मुद्रा पर महात्मा गांधी के चेहरे की जगह किसी और का चेहरा लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पष्ट कर दिया है। बैंक ने अपने बयान में कहा, मीडिया की कुछ वर्गों में खबरें हैं, पर यह स्पष्ट किया जाता है कि रिजर्व बैंक में भारतीय मुद्रा पर ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या के बयान को लेकर बवाल शुरू। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान पर विवाद अभी थमा भी नहीं था कि बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ऑस्ट्रेलिया में इंडिया यूथ डायलॉग कार्यक्रम के दौरान पैरामीटर में सोमवार की अमेरिकी इतिहास ड्यूरेंट की किताब का हवाला देते हुए भारत में मुगलों के आक्रमण को रक्त रंजित इतिहास बताते हुए इसकी तुलना हिटलर द्वारा यहूदियों पर किए गए जुल्म से की है। उन्होंने कहा, विशेष समुदाय के इतिहास को, इसके अस्तित्व को समय से जानना चाहिए। इनका इतिहास रक्तपात और हिंसा से भरा हुआ है। वाराणसी सीरियल धमाके में वलीउल्लाह को मौत की सजा। 16 साल बाद वाराणसी सीरियल ब्लास्ट केस में गाजियाबाद जिला एवं सत्र न्यायालय ने आतंकी वलीउल्लाह को फांसी की सजा सुनाई है। वाराणसी के संकट मोचन मंदिर और कैंट रेलवे स्टेशन पर 2006 में सीरियल बम धमाकों में 18 लोगों की मौत हुई और 35 लोगों से ज्यादा लोग घायल हुए थे। उसी दिन शाम को दशाश्वमेध घाट पर भी विस्फोटक मिले थे। वाराणसी पुलिस ने 5 अप्रैल 2006 को इस मामले में दोषी वलीउल्लाह को गिरफ्तार कर लिया था। रक्षा मंत्री ने सैन्य उपकरण खरीदने की दी मंजूरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय को 76,390 करोड़ के हथियार और सैन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद की बैठक में सशस्त्र बलों के लिए 76,390 करोड़ रुपए के हथियार खरीदने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। यह खरीद भारत में निर्मित और विकसित श्रेणी के तहत की जाएगी। सरकार ने कहा है कि इससे भारतीय रक्षा उद्योग को फायदा होगा और आत्मनिर्भर भारत की मुहिम को भी मिलेगी मजबूती। नुपुर शर्मा के बाद अब बीजेपी विधायक राजा सिंह की गिरफ्तारी की मांग। महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर 2 जून 2022 को हैदराबाद से बीजेपी विधायक राजा सिंह द्वारा अजमेर दरगाह के मोइनुद्दीन चिश्ती पर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी से भड़के कट्टरपंथी विधायक राजा सिंह ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में बताया था कि कैसे पृथ्वीराज चौहान की पत्नी का गैंगरेप करवाया गया था। इस बात को लेकर मुस्लिम संगठनों ने एमएलए राजा सिंह की गिरफ्तारी की मांग करते हुए पुलिस में शिकायत की है तथा थाने के आगे नारेबाजी भी की। विपक्ष ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी की मांग की। विपक्षी दलों ने एकजुट होकर नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने तथा उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की है तथा भाजपा पर देश की छवि खराब करने का आरोप लगाया। इस विवादास्पद टिप्पणी पर सऊदी अरब, बहरीन, इंडोनेशिया, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, अफगानिस्तान सहित कई अन्य मुस्लिम देशों ने एक सुर में आलोचना की है। नुपुर शर्मा ने कुछ गलत नहीं कहा। नरसिंहानंद रासना देवी मंदिर के पीठाधीश्वर और पंचम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने ऐलान करते हुए कहा है कि वे 17 जून को जुमे पर दिल्ली की जामा मस्जिद में जाएंगे और वे जामा मस्जिद जाकर नमाज पढ़ने के लिए आने वाले लाखों लोगों को कुरान और हदीस की किताबों से बताएंगे कि नुपुर शर्मा या अन्य लोगों ने जो बातें मोहम्मद के बारे में कही हैं, वे सब इन इस्लामिक किताबों में लिखी हैं, इसलिए हमने कुछ भी गलत या अपनी तरफ से नहीं कहा। कश्मीर के राष्ट्रवादी विचारक जावेद बेग अलगाववादी के निशाने पर। राष्ट्रवादी विचारक और कश्मीरी लेखक जावेद बेग की सुरक्षा संभालने से सुरक्षा कर्मियों ने मना कर दिया है। जावेद बेग ने खुद ट्विटर पर अपना दर्द बयां करते हुए लिखा कि कश्मीर में भारत का झंडा उठाने की कीमत चुकानी पड़ रही है। 2 माह के दौरान ये 2 बार मेरी सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने मेरी सुरक्षा संभालने से मना कर दिया है। ये लोग मेरी विचारधारा के कारण मुझसे नाराज हैं और कहते हैं कि मैं भी जल्द ही मारा जाऊंगा। मेरे आसपास जो भी है मेरा मजाक उड़ाता है और मुझे चिढ़ाता है। आजमगढ़ से सपा ने धर्मेंद्र यादव और रामपुर से आसिम रजा को बनाया प्रत्याशी। उत्तर प्रदेश लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को और रामपुर लोकसभा से आसिम रजा को बनाया प्रत्याशी। अपने प्रस्तावकों के साथ दोनों प्रत्याशियों ने दाखिल किया नामांकन पत्र। आजम खान के करीबी हैं सपा के नगर अध्यक्ष आसिम रजा।
आपत्तिजनक टिप्पणी पर झारखंड में भी बवाल। झारखंड की राजधानी रायपुर से सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर 2 थानों का घेराव कर समुदाय विशेष के 300 से अधिक लोगों ने जमकर नारेबाजी करते हुए हंगामा किया। पुरानी बस्ती के CSP राजेश चौधरी ने कहा, समुदाय की लिखित शिकायत के बाद अपराध दर्ज कर पुजारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ देर बाद ही पुजारी ने पोस्ट को डिलीट कर माफीनामा भी पोस्ट किया। जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने ली पद एवं गोपनीयता की शपथ। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन ने नए जज के रूप में प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से जारी उनके नियुक्ति पत्र को पढ़कर सुनाया। ट्विटर अन्य सोशल मीडिया माध्यम से मुझे मिल रही हैं धमकियां। नूपुर शर्मा को और उनके परिवार को ट्विटर और अन्य माध्यमों पर जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। उनका सिर काटने की बात कर रहे हैं, उनके सिर पर इनाम रख रहे हैं। नवीन कुमार जिंदल के परिवार की हत्या करने वालों को भी करोड़ों रुपए देने की बात की जा रही है। कुछ भारतीयों की खुशी पर रुबिका लियाकत की तीखी प्रतिक्रिया। कुछ देशों ने मोहम्मद साहब पर नूपुर शर्मा की टिप्पणी के विरोध में भारतीय सामानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे खुश कुछ भारतीयों ने ट्विटर पर प्रतिक्रिया देते हुए खुशी जाहिर की है। ऐसे लोगों पर पत्रकार रुबिका लियाकत ने ट्विटर पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, हैरानी होती है उन पर जो अरब देशों में हिंदुस्तान के सामानों पर बैन को अपनी जीत मान रहे हैं। हिंदुस्तान दोनों का है, किसी एक का नहीं। हुजूर की शान में गुस्ताख नाकाबिले बर्दाश्त है, लेकिन यही भावना हिंदुओं के भगवानों पर लागू क्यों नहीं। इज्जत देंगे तभी इज्जत पाएंगे, बात कड़वी लगेगी। पार्टी नेतृत्व में बहुत सोच समझ कर लिया निष्कासन का फैसला। नूपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को बीजेपी से निष्कासित किए जाने पर भले ही कई लोगों की तीखी प्रतिक्रिया आई हो, पर अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि पैगंबर मोहम्मद को लेकर की गई विवादित टिप्पणी पर दोनों प्रवक्ताओं को पार्टी से निलंबित और निष्कासित करने का फैसला अच्छा और ठीक तरह से सोच समझ कर लिया गया फैसला है। नीदरलैंड के सांसद गीर्ट विल्डर्स ने किया नूपुर शर्मा का समर्थन। पैगंबर मोहम्मद को लेकर बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा के बयान पर नीदरलैंड के प्रतिनिधि सभा के सदस्य और पार्टी फॉर फ्रीडम नीदरलैंड के चेयरमैन गीर्ट विल्डर्स ने नूपुर शर्मा का समर्थन किया है। सांसद गीर्ट विल्डर्स का बयान सुर्खियों में है। उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि भारत को इस्लामिक देशों से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की कुर्सी बची। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने राजनीतिक उथल-पुथल के बीच मंगलवार को तनावपूर्ण स्थिति के बाद अपनी पहली कैबिनेट बैठक कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने अपनी पार्टी के सदस्यों के अविश्वास प्रस्ताव में मामूली अंतर से जीत हासिल कर ली है। फिर भी काफी संख्या में पार्टी सांसदों ने उनके खिलाफ मतदान किया। श्रीलंका के उच्च पदस्थ बौद्ध भिक्षुओं ने भारत का आभार व्यक्त किया। श्रीलंका के उच्च पदस्थ बौद्ध भिक्षुओं के एक समूह व प्रधान धर्माध्यक्षों ने देश में चल रहे आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच श्रीलंका को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार का आभार व्यक्त करते बुद्ध पूर्णिमा उत्सव के आयोजन के लिए भी भारत को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि श्रीलंका वासियों को अपना धर्म, संस्कृति, परंपराएं और सभ्यता भारत से विरासत में मिली है और यह रिश्ता और भाईचारा मजबूत होना चाहिए। अटलांटा में अश्वेत रैपर की हत्या। अमेरिका में अटलांटा के मशहूर रैपर मैरियल सेमोंटे और जॉर्जिया के लेक सेंट जेम्स अपार्टमेंट में गोली मारकर हुई हत्या। उनको तब गोली मारी गई जब वो लेक सेंट जेम्स अपार्टमेंट में अपनी महिला मित्र से मिलने गए थे। रैपर मैरियल सेमोंटे और की हत्या से अमेरिका के अश्वेतों में भारी नाराजगी जताई गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष ने की रूस पर टिप्पणी, मचा बवाल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष की रूस पर टिप्पणी से विवाद। रूस ने बैठक का बहिष्कार कर अपना विरोध जताया। यूक्रेन पर रूस के हमले के कारण भारी मात्रा में खाद्य पदार्थों की आपूर्ति बाधित हो रही है। यूक्रेन और रूस दोनों खाद्य पदार्थों के बड़े उत्पादक देश हैं। इनमें युद्ध के कारण खाद्य पदार्थ फंसे पड़े हैं। चल रहे युद्ध की वजह से भारी मात्रा में खाद्य उत्पाद यूक्रेन के बंदरगाहों पर फंसा है, जिसके कारण खाद्य संकट उत्पन्न हुआ है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।